हाय 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 हाय। तो बस टॉप पे पहुंच गए। हर बार कहते कि टॉप पे पहुंच गए, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, थोड़ा और भी आगे जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त, आपका भाई ताहिर खान इस वक्त मौजूद है कड़ाकड़ में। और आज हम आप लोगों को एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं। बुनेर का नाम आप सब ने सुना होगा, लेकिन डाकसर एक ऐसी जगह है, शायद बुनेर के जो लोग हैं वो जानते होंगे, बाकी के जो लोग हैं उन्होंने कभी ये नाम सुना भी नहीं है। तो हम आपको लेके जा रहे हैं डाकसर। हम भी एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हमने सुनी इस जगह की। तो क्या ख्याल है, चलते हैं, मौसम भी अच्छा है, लेट्स गो। इस वक्त जो आप ये ब्यूटी देख रहे हो, तो ये इस तरह लग रहा है कि शायद ये मरी हो, लेकिन ये मरी नहीं है। ये है कड़ाकड़। कड़ाकड़ का जो टॉप है बुनेर का। और इसके बाद जब आप जाते हो तो वो आपको तोर वर्सक से गुज़रना पड़ता है, फिर पीर बाबा भी आता है, जोड़ भी आता है। बुनेर के लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो माशाल्लाह बहुत ही हयादार और गैरती लोग हैं। हम जब भी आते हैं तो यहाँ के लोग वेलकम भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं बगड़ा, और बगड़ा से तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है ये। लेकिन थोड़ा दूर चल के फिर गाड़ी को हमने तब्दील करना है। वो जो ट्रैक्टर आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो फिर ट्रैक्टर के ज़रिए हम टॉप तक जाएंगे। तो दोस्त भी और भी यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो भी साथ में हैं, और इंशाल्लाह भी हमारा सफ़र जारी रहेगा। तो आइए हमारे साथ। चश्मा। इन इलाकों का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जगह जगह पर चश्मे होते हैं। तो हम जा रहे हैं चश्मे के लिए। सवारी है तो वो भी पहुंच गई है। ट्रैक्टर थोड़ी सा फासला तय करके तो फिर हम इस सफ़र करेंगे इस ट्रैक्टर में। तो ट्रैक्टर में चारपाई भी है, खाने का सामान भी है, और काफ़ी एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम ट्रैक्टर में सफ़र करेंगे किसी एक जगह तक पहुंचने के लिए। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एडवेंचर होगा। आइए हमारे साथ।
का सफ़र हमारा जारी है। जो चारपाई था वो भी टूट गया। अजीब से मनाजिर आप देख सकते हैं इस वक्त। जितना हम आगे जाते हैं रोड का हाल आप लोग देख रहे हैं कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जो नज़ारे हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूँ कि यार बंदा बात भी नहीं कर सकता। सिर्फ उसको बंदा देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है। जितना भी मैं घूमा हूँ इससे ज़्यादा खूबसूरत रास्ता मैंने ज़िंदगी में कहीं भी नहीं देखा। बिल्कुल मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना खूबसूरत इलाके मैंने देखे हैं इस जैसे बेहतरीन जो वादी है वो मैंने नहीं देखी। यहाँ पे ट्रैक्टर से नीचे उतरे, स्लिपरी है ये जगह, आप लोग देख सकते हो। इलाके के बारे में यार आई रियली विश आई कुड एक्सप्लेन कि ये कितनी बेहतरीन और खूबसूरत जगह है। पता नहीं कैमरे में किस तरह लग रहा होगा, लेकिन लुक एट दिस, इट्स पैराडाइज ऑन अर्थ। रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार है। आबशार भी आप लोग देख सकते हो और ऊपर की जो ब्यूटी है पहाड़ों की, तो उसके बारे में बंदा बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कमाल का है माशाल्लाह।
तक अभी भी रास्ता है, लेकिन इतनी बेहतरीन जगह है, हर जगह पे दिल कह रहा है कि यार यहाँ पे बंदा रिकॉर्डिंग कर ले। जितना भी हम आगे जाते उतना ही माशाल्लाह जगह बेहतरीन होता जा रहा है। अभी आप ये खूबसूरती देख ले। अभी तक तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता और भी बाकी है। हमने आगे और भी जाना है, आप लोगों को दिखाना है, वो टॉप दिखाना है जिसकी वो लोग बात करते हैं। घंटे कंप्लीट होने वाले हैं और मेरे ख्याल में कि हम टॉप तक पहुंच चुके हैं। आप भी सोच रहे हैं कि यार ये क्या हाल बनाया रखा है, लेकिन क्या करें, व्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं। इस साइड पे है बुनेर, एंड लेट मी शो यू द अनदर साइड। दिस इज पुरन शांगला, यू कैन सी दैट। हाय 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 हाय, तो बस टॉप पे पहुंच गए। हर बार कहते कि टॉप पे पहुंच गए, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, थोड़ा और भी आगे जाना है। ये नज़ारे आप देख ले, ये तकरीबन 12,000 फीट की लंबाई पर है। 4 घंटे जब बंदा हाइकिंग कर लेता है तो आप सोच ले कि क्या होगा उसके साथ। भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। दोस्त भी अभी तक नहीं आए, लेकिन जो मेरा हाइकिंग पार्टनर है फारूक, जो मेरे साथ होता था ये लॉकडाउन के वक्त, तो हम इकट्ठे हाइकिंग करने जाते थे। एक ही बंदा था जो मेरे साथ यहाँ पे पहुँच चुका और बाकी दोस्त मेरे आ रहे हैं। लेकिन ये नज़ारे भाई आप देख ले, माशाल्लाह तबारकल्लाह। आखिरकार, जी हाँ, आखिरकार हम पहुंच गए डाकसर। मेरे जो दोस्त थे वो वहीं पे रह गए, फिर हमने आगे नहीं जाना, बहुत थक गए थे। और हाँ, रास्ता है भी ऐसा, जो बंदा हाइकिंग करने का आदी ना हो तो वो थक जाता है। लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना दूर 4 घंटे हाइकिंग करके बंदा यहाँ पर ना आ जाए, तो ये क्या बात हुई। थोड़ा ब्यूटीफुल प्लेस।
करनेन भाई, खाने से पहले आप चाय बना रहे, कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह तो ये है कि बहुत भूख लगी है, इससे हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी भूख जो है वो मिट जाए, बस यही वजह है। और पार्टी जितने भी दोस्त है, ये बंदा सबसे ज़्यादा खिदमत करता है यार। देखें, कपड़े भी खुद के गंदे कर लिए, लेकिन ये चाहता है कि किसी और को तकलीफ़ ना हो, खुद खिदमत करता है। फारूक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जगह के बारे में बताएं और खाना किस तरह अच्छा बना लेते हो यार? बस खाने का तो मैं बचपन से शौकीन हूँ, क्योंकि यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता हूँ, पार्टी ज़्यादा करता हूँ, तो इसलिए चावल, रोस्ट, सीख, ये मेरा बस शौक़ है। काम क्या करते हो आप? मकैनिक हूँ। छोड़ दो मकैनिक यार, रेस्टोरेंट बना लेते क्या ख्याल है? वैसे रेस्टोरेंट में कुछ फ़ायदे भी नहीं है, मकैनिक बहुत में फ़ायदा है। बहुत है। अच्छा, हाँ हाँ, बस लोग जगह के बारे में बताएं फारूक इज़्ज़त भाई। ज़्यादा करता है ना, क्योंकि बड़ी बात है, उस्ताद जी कहते हैं ना। हाँ। जगह के बारे में बताएं। जगह किस तो तरह बहुत है? खूबसूरत जगह यार, पहले दफ़ा आया हूँ, लेकिन इसी तरह खूबसूरत जगह नहीं देखे। खूबसूरत है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। फिर भी आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फारूक जान। खाना बस रेडी होने वाला है, खाना खाने के बाद यहाँ अंधेरा भी होने वाला है, फिर हमको जाना पड़ेगा यार। अच्छा जी, लंच और डिनर एक साथ हो गया और अभी 250 स्पीड से हमने नीचे जाना है। तकरीबन 4 घंटे लगे थे, अब तकरीबन 1.5-2 घंटे तो लगेंगे उतरने में। रास्ता भी ख़राब है, दुआ में याद रखिएगा। स्ट्रेट अब हम जाने वाले हैं यहाँ से बटखेला। तो उम्मीद करता हूँ कि इस व्लॉग से आप लोगों ने मज़े लिए होंगे। इफ़ यू लाइक द व्लॉग, कीप सपोर्ट अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।